स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास जो कि हर रोज़ चैप्टर वाइज कराया जाता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर से कराया जाता है। जितना भी क्वेश्चन आने वाला है और जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है सिर्फ वही कराते हैं जो कि आगे हर एग्ज़ाम में आएगा। मतलब समझ लीजिए, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और जितने भी रेलवे का जितना एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो एएलपी में नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, जैसा कि प्राचीन भारत पूरा कर लिए थे, उसके बाद मध्यकालीन भारत कर लिए थे और अभी आधुनिक भारत में घुसे हुए हैं। आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन और क्षेत्रीय राज्यों का उत्कर्ष। ठीक है, तो क्षेत्रीय राज्यों का उत्कर्ष में बंगाल अवध पढ़ लिए थे और अभी पढ़ेंगे सिख एवं मराठा। ठीक है, तो देखते हैं, आइए आज का मोटिवेशनल लाइन को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। ऐसा सही बात है, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते हैं वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। जब पढ़ने के टाइम में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर दूसरे के यहाँ मजदूरी ही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी पढ़ने का टाइम है और ऐसा जो है ऑप्शन सभी को नहीं मिलता है। अगर पढ़ने के लिए आप आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अभी मेहनत कीजिएगा तो बाद में आराम कीजिएगा। अगर अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो बाद में जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आधुनिक भारत का राज्यों का उत्कर्ष। जो मतलब मुगल कमज़ोर होने के बाद जो है अलग अलग क्षेत्रीय राज्य उत्कर्ष में आए, तो वही जैसे कि बंगाल, अवध, मैसूर, कर्नाटक, उसी तरह सिख और मराठा भी जो है अलग राज्य का निर्माण किए थे। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1, सिखवाद का परिवर्तन कब हुआ? ठीक है, यानी सिखिज्म, तो इनका परिवर्तन कब हुआ? सिखवाद का परिवर्तन कब हुआ? तो ऑप्शन बी 1500 ईस्वी में। ठीक है, और सिख के कुल 10 गुरु थे, आप लोग को पता है। गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, उसके बाद गुरु रामदास, उसके बाद गुरु अर्जुन देव, उसके बाद गुरु हरगोविंद, फिर उसके बाद हर राय, उसके बाद हरकिशन, उसके बाद गुरु तेग बहादुर, उसके बाद जो है अंतिम गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो 10 गुरु थे। और जाइए सिखवाद का परिवर्तन कब हुआ? तो ऑप्शन बी 1500 ईस्वी में। जाइएगा क्वेश्चन नंबर 2, गुरु नानक ने उपदेश दिया था सिखों की एकता का या मानव बंधुत्व का या सिख धर्म का या सिखों का सैन्यवादी संगठन बनाने का? तो मानव बंधुत्व को दिए थे। ठीक है, गुरु नानक ने क्या उपदेश दिए थे? मानव बंधुत्व को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। देखिएगा कितना क्वेश्चन कर पाते हैं आप लोग। पहले जो है आप लोग खुद से आंसर लगा लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। ठीक है, पढ़े होंगे तो सभी लोग, सिख और मराठा सभी पढ़े होंगे, लेकिन देखिएगा इसमें कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। देखिए गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई? तो गुरुमुखी लिपि जो है किसके द्वारा विकसित की गई? तो ऑप्शन बी गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम लहना भी था। गुरु अंगद से क्वेश्चन पूछता है और ये प्रमुख क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिपि का जो है विकास किसके द्वारा किया गया? तो गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है, गुरु अंगद दूसरे गुरु थे। देखिए आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव। ये भी प्रमुख क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो जहांगीर के शासनकाल। अकबर और जहांगीर दोनों का समथिंग इसमें इन्फिनाइट दिया गया है, लेकिन अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। ठीक है, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में। ठीक है, 7वां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7,
गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु थे? तो प्रथम थे या द्वितीय थे या सातवें थे या अंतिम थे या इनमें से कोई नहीं? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 10वें क्रम के थे। कि इनके बाद जो है कोई गुरु नहीं हुआ, फिर सिर्फ ग्रंथ को ही आगे बढ़ाया गया। बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह थे तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु। ऑप्शन ए होगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु होंगे। उसके बाद ऑप्शन बी में है, सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, ये भी सही होगा। और क्वेश्चन सी में 10वें ग्रंथ की रचयिता, ये भी सही होगा। तो सभी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा। 9 नंबर, सिख खालसा स्थापित किया था। तो सिख खालसा किसने स्थापित किया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए, मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह। मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह। 11 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह के प्रमुख थे। तो निंगल मिसल, रामगढ़िया मिसल से, या सुकरचकिया मिसल से, या डलेवा लिया मिसल से, ठीक है। तो ऑप्शन सी सुकरचकिया मिसल। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह किससे संबंधित थे या किसके प्रमुख थे? तो सुकरचकिया मिसल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया गया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी? उसके बाद मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ अमृतसर की संधि की, ठीक है। तो 1809 में अमृतसर की संधि, इसके तहत जो है रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारण कर दिया गया। और ये जो है मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा माना गया, ठीक है। सतलज नदी की रेखा माना गया, ये किसके तहत? तो अमृतसर की संधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ था? तो शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ था? तो मावल प्रदेश। मावल प्रदेश जो है शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो अपने माता जीजाबाई से, ठीक है। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो जीजाबाई से। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? शिवाजी के मतलब बाल्यावस्था में किसका अधिक प्रभाव पड़ा? तो माता जीजाबाई का, ठीक है। ऑप्शन जो है बी, मतलब गुरु कौंडेव और माता जीजाबाई। गुरु कौंडेव जो थे उनके गुरु थे, उनका प्रभाव, और माता जीजाबाई का प्रभाव जो है शिवाजी के बाल्यावस्था पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। मराठा योद्धा शिवाजी का पिता कौन थे? तो मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन होंगे? तो शाहजी, ठीक है। शाहजी जो है शिवाजी के पिता थे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो रायगढ़। शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो रायगढ़। शिवाजी के शासनकाल में चौट क्या था? तो चौट एक कर था, ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में चौट क्या था? तो चौट एक कर था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पुणे उनकी राजधानी थी? नहीं, पुणे उनकी राजधानी नहीं थी। उन्होंने मराठों का एक राष्ट्र में जोड़ा, हाँ ये बिल्कुल सही है, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। वह गुरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, ऐसा नहीं, वह गुरिल्ला युद्ध में विश्वास करते थे। गैर हिंदुओं की और असहिष्णुता थी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी को मानते थे। तो ऑप्शन बी, उन्होंने मराठों के एक राष्ट्र में जोड़ने का कार्य किए थे शिवाजी। देखिए, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो छापामार युद्ध। छापामार युद्ध जो है मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। मुगलों के विरुद्ध कौन सा युद्ध अपनाई थी शिवाजी ने? तो छापामार युद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह कौन थे? तो शिवाजी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी जो अंतिम हिंदू राजा थे जो कि हिंदुओं स्वराज की स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, ठीक है। पूर्ण रूप से नहीं पाई थी, लेकिन वह अंतिम हिंदू राजा थे जो कि कुछ हद तक हिंदुओं स्वराज के स्थापित करने में सफलता पाई थी।
देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? तो शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? तो 1668 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1668 में जो है औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा घोषित किया गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो संभाजी। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन होंगे? संभाजी। इसको ध्यान रखिएगा, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन होंगे? तो संभाजी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य का बागडोर संभाली? तो संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में किसने मराठा राज्य का बागडोर संभाली? तो राजा राम। ठीक है, राजा राम जो है संभाजी के पश्चात बागडोर मराठा साम्राज्य का बागडोर संभाली। बताइएगा कहाँ पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? ये सब क्वेश्चन आप लोग जो है नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ आज पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आ भी सकता है। कहाँ पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए थे? तो तलकाडू। ऑप्शन सी, तलकाडू के नीचे जो है शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी माहेश्वर थी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका? तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका? तो गुजरात जीता था, बुंदेलखंड भी जीता था, उड़ीसा नहीं जीत पाया और मालवा जीता था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी उड़ीसा जो है बाजीराव प्रथम ने यह इलाका उड़ीसा का इलाका नहीं जीत पाया। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार उड़ीसा होगा आंसर। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो इसको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पूछा जाता है। तो किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब की तरह जाना जाता है। ठीक है, गायकवाड़ कहाँ के शासक था? तो गायकवाड़ कहाँ का शासक होगा? तो बड़ौदा का शासक। ठीक है, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, मराठा की प्रमुख सूची 1 से उनकी शक्ति के अनुपूरक स्थान को सूची 2 से सम्मिलित करें या मिलाएं। ठीक है, तो देखिएगा, पेशवा कहाँ के था? तो पेशवा जो है पुणे के। ठीक है, पेशवा होगा पुणे का। और गायकवाड़ कहाँ के था? तो बड़ौदा का। ठीक है, गायकवाड़ किससे संबंधित है? तो बड़ौदा। सिंधिया कहाँ से? तो सिंधिया जो है ग्वालियर से। ठीक है, सिंधिया ग्वालियर से। और होलकर कहाँ से? तो इंदौर से। ठीक है, होलकर इंदौर से। और भोसले कहाँ से होंगे? तो भोसले नागपुर से। ठीक है, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पेशवा जो है कहाँ से होगा? पुणे से। पेशवा कहाँ से संबंधित था? तो पुणे से। गायकवाड़ कहाँ से? तो बड़ौदा से। गायकवाड़ कहाँ से? तो बड़ौदा से। और सिंधिया कहाँ से? तो ग्वालियर से। सिंधिया कहाँ से? ग्वालियर से। ठीक है, होलकर कहाँ से? तो होलकर इंदौर से। ठीक है, होलकर इंदौर से। और भोसले जो है नागपुर से। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा ऑप्शन जो बताएं, इसको ध्यान में रखकर मिला लीजिएगा। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अहिल्याबाई रानी कहाँ की थी? तो अहिल्याबाई रानी थी कहाँ की? तो मालवा की। अहिल्याबाई रानी मालवा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध सिखों के द्वारा किया गया, मराठों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था? तो योग नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बलता था, या अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता? तो उपयुक्त में सही। ठीक है, योग में की नेतृत्व में भी कमी थी, सैनिक में दुर्बलता थी, ज़्यादा मजबूत सैनिक नहीं था, अंग्रेजों की तुलना में ज़्यादा सैनिक मजबूत नहीं था, और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान नहीं लगा पाया। ठीक है, अंग्रेजों की ताकत को सही अनुमान नहीं लगा पाया, इसी कारण जो है यह सब मराठाओं की हार का कारण था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा निम्नलिखित में से किससे पराजित हुए थे? तो अफगान से। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा किससे पराजित हुए थे? तो अफगान से। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था?
तो शिवनेरी के किला से, ठीक है। बताइएगा, इसमें डैश ने नागरिक सरकार का सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का परिषद नियुक्त की। किसने 8 परिषद मंत्रियों का परिषद नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए शिवाजी जो है अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद नियुक्त की। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, अंग्रेजों ने सन कितना ईस्वी में जो है पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों जो है कितना ईस्वी में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो 1849। ऑप्शन डी 1849 में जो है अंग्रेजों के द्वारा पंजाब पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। तो आज आधुनिक भारत का ये टॉपिक था, और इसी तरह जो है आगे ज्योग्राफी आएगा, फिर बायोलॉजी आएगा, और जितना भी सभी का चैप्टर है सभी से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।